राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अयोध्या के राम मंदिर पर हमला बोलने वाले 19 साल का एक युवक यानी कि अब्दुल रहमान, क्या जो औरंगजेब और बाबर क्या अभी भी जिंदा हैं? क्या अभी भी वो मंदिरों को ध्वस्त करने की योजनाएं बना रहे हैं? जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में विवाद छिड़ा हुआ है कि वहीं सपा के नेता जो आजमी हैं वो कह रहे हैं कि औरंगजेब जो बोले हैं वो बिल्कुल सही है, वो महान है। उसी में अब बाबर ने जो मंदिरों को तोड़वा तोड़वा कर मस्जिदें बनवाई, चाहे वो संभल की जामा मस्जिद हो जिसको तोड़वाया, जहाँ पे भगवान विष्णु का कल की अवतार माना गया, हरिहर मंदिर का दावा किया गया और वहाँ पे एविडेंस भी मिले हैं कि हाँ है। वहीं पे पानीपत का काबुली मंदिर जो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर वहाँ पे मस्जिद बनवाया, मंदिर तोड़वा कर। वहीं अयोध्या का राम मंदिर तोड़वा कर जो बाबर ने अपने ही नाम पर बाबरी मस्जिद के नाम से जो फेमस हुआ, तो उस बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है इस समय पे, और बाबर ने जो ये मस्जिदें बनवाई थी तो वो मस्जिदें यानी किसी न किसी के नाम पर ये बनवाई गई और उनके पीछे बड़ा ही हाथ रहा है। बाबर के कमांडर जो मीर बाकी थे ने बाबर के आदेश पर ही अयोध्या में जो बना था राम मंदिर उसको तोड़वाया था, उसको तोड़वा कर वहाँ पे मस्जिद बनवाई गई। वहीं पे उन्होंने कई ऐसे और कारनामे किए। कहा जाता है कि बाबर के ने जो ये मंदिर तोड़वा तोड़वा कर जो ये मस्जिद बनवाई, आज उनके वंशज फिर तैयार हो गए हैं। क्या साजिश बना रहे हैं? आईएसआई के संगठन तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि जो अब जहाँ जहाँ मंदिर बन रही हैं उनको उनके ऊपर हमला किया जाए, उनको तोड़ा जाए, उनको ध्वस्त किया जाए। तो नाम बदल बदल कर शंकर के नाम से फरीदाबाद में कई दिनों महीनों से रह रहे अब्दुल रहमान को जब पकड़ा गया तो सारी उसने जो वीडियो बना के रखी थी मंदिर के अंदर की, एक एक जगह की जो वीडियो बनाई थी वो सब उसके मोबाइल पे देखी गई हैं। तो क्या वाकई में अभी तक बाबर जिंदा हैं कि बाबर की राह पर चलने वाले अभी भी हिंदुस्तान में हैं? तो ऐसी योजना बनाना यानी कि जो 6 दिसंबर 1992 में यानी 1992 में हिंदुओं द्वारा जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी, अभी तक उनको इसका अंदाजा भी नहीं है कि अगर हिंदू अपने पे आ जाएगा तो वो क्या कर सकता है। ये पीछे से प्लानिंग करते हैं, पीछे से वार करते हैं, लेकिन हिंदू हमेशा आगे से वार करता है। शेर हमेशा आगे से वार करता है, ना कि पीछे से वार करता है। दुबके जो वैसे होते हैं वही पीछे से वार करते हैं कमजोर, लेकिन जो हिम्मत वाला होता है वो हमेशा आगे से वार करता है, ना कि पीछे से वार करता है। तो क्या वाकई में बाबर ने के सेनापति जो मीर बाकी थे, तो मीर बाकी ने राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई थी और बाबर के आदेश पर ही अयोध्या का राम मंदिर तोड़ा गया था। तो अयोध्या का राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद को लेकर जो इतने विवाद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक वो वहाँ की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ। मंदिर का निर्माण होने के बाद 2019 में 16वीं सदी का जो मंदिर गिराया गया था, उसके बाद वहाँ पे जो मंदिर बनी, उसके बावजूद भी अभी लोग वहाँ पे पूरी साजिश, पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी डिजाइन के साथ में लगे हुए हैं कि कैसे अयोध्या का राम मंदिर गिराया जाए। तो बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर जन्मभूमि जो थी, यह दावा हिंदुओं का है कि वहाँ पे हमारी ही मंदिर रही है और उनके एविडेंस निकलें और निकलने के बाद ही वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो वहीं बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने कराया था, ये लोगों का कहना है। यह दावा भी किया जाता है कि 1940 में 1940 के दशक से पहले आधिकारिक जो दस्तावेज थे उनमें मस्जिद
जो है यानी कि जन्म स्थान जो है वो उनके ही हैं, ना कि मस्जिद के हैं। लेकिन जो एविडेंस जब खुदाइयाँ हुई तो उसमें कई ऐसे एविडेंस निकले जिससे दावा बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं, वहाँ पे मंदिर ही था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कई उसमें बांटे और उनके उनके अपने अपने हिस्से जो हैं उनको दिए गए हैं और उनका बंटवारा भी किया। और ये भी दावा किया जाता रहा है कि बाबरी मस्जिद जो थी वो धार्मिक समुदायों के बीच स्थल पर एक संघर्ष का मुद्दा बना हुआ था, जिसका पहला जो केस था वो 1853 में दायर किया गया था। अयोध्या भूमि विवाद को लेकर बड़ा हलचल रही, कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां भी दी, कई लोग शहीद हुए उसमें, और कई बड़े नेता जो थे वो एक एक दिन के लिए जेल भी गए। तो वही साल जो 2019 में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि 5 एकड़ जमीन पर जो मस्जिद बनाने का भी आदेश दिया था, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए और वहाँ पे अब रील बनाने के लिए लोग भेजे जा रहे हैं, यानी आईएसआई के जो आतंकी संगठन है उनको तैयार किया जा रहा है कि हमारी मस्जिद के स्थान पर वहाँ पे भव्य मंदिर कैसे बन गया। और उनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से इस पर हमला बोला जाए, कैसे ये मंदिर को उड़ाया जाए, कैसे इसको ध्वस्त किया जाए। तो वही है कि बाबर वाली जो रणनीति अपनाने का ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। आज का ज़माना मोदी का ज़माना है, योगी का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है कि आप अगर एक चींटी भी वहाँ पे रेंगेगी तो उसका भी पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ एक चींटी आई थी। तो ये तो एक आईएसआई के संगठन के व्यक्ति हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो उनको किस तरीके से अब पकड़ेंगे कि शंकर कैसे अब्दुल रहमान बना। उनके बल्कि माँ बाप भी ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान है, ना कि अब्दुल रहमान है। तो अब्दुल रहमान से सभी ने अपना काट कर लिया है। तो अब्दुल रहमान अब कितनी जो छिपी हुई स्टोरियां हैं, जितनी छुपी हुई उनके संगठन में कितने लोग उनके साथ कार्य कर रहे हैं और कितने लोगों ने उनका साथ दिया था, ये सारा खुलासा अब पुलिस जो है वो करवाएगी। चाहे वो फरीदाबाद की पुलिस हो, हरियाणा की हो, या फिर वो एटीएस हो, वो सारा कबूल जो है वो उनसे निकलवा कर और साबित करेगी कि आखिर उनका जो मकसद था मंदिर को उड़ाने का वो था क्यों, कितने संगठनों के साथ में वो कार्य कर रहे हैं, आखिरकार क्यों उड़ाने की साजिश आईएसआई के संगठनों ने की, क्यों राम मंदिर उड़ाने की साजिश आईएसआई संगठनों ने आतंकी रहमान का ब्रेन वॉश किया। अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहे आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो वाकई में बहुत ही तारीफ योग्य हैं। आतंकी संगठन जो आईएसआई खुरासन ने इन पर राम मंदिर हमले के लिए जो तैयार कर रहे थे, और 19 साल का जो शंकर फरीदाबाद में एक कमरे में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे, वहीं पे आतंकी संगठन आईएसआई ने अब्दुल रहमान जैसे कई लोगों को ऐसे तैयार करके और कई हिंदुओं के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ, कई ऐसी सार्वजनिक स्थानों के खिलाफ जो लोगों को तैयार करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, तो उनका जो भांडा है वो अब फूट चुका है। क्या वाकई में अब ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे? क्या जो आतंकी संगठन आईएसआई है, इनकी जो शाखाएं हैं वो वाकई में खुरासन प्रांत में हमले की साजिश जो है वो पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट खुरासन ने रच के रखी थी? क्या वाकई में अयोध्या के मंदिर को कैसे मस्जिद की जगह पर मंदिर बन गया है,
धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, मंदिर पर हमले की तैयारी के लिए अब्दुल रहमान का जो ब्रेन वॉश किया गया है वो आईएसआई की वह शाखाएं हैं जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, सबसे ज़्यादा कार्य करती हैं। तो अब्दुल रहमान कई महीनों से जो एक संगठन के संपर्क में था और संपर्क में आने के बाद उसने जो ऐसी साजिश रची है, आज उसका पूरी तरीके से पुलिस ने भांडा फोड़ दिया है। तो वहीं पे ये भी कहना है कि आतंकी संगठन के कहने पर ही अब्दुल रहमान ने जो खुलासा किया है कि हमने जो भी कार्य किया है वो आतंकी जो संगठन था उनके कहने पर ही हमने ये किया है। अब्दुल रहमान ने राम मंदिर और उसके आसपास की रेकी कर रहा था, कई महीनों से रेकी कर रहा था और उसकी वीडियो बना रहा था, बाकायदा रील बना कर उसने अपने मोबाइल में सेव करके रखी थी। और कई सारी ऐसी वीडियो जो थी जो आतंकी संगठनों के साथ में उसने शेयर भी किया था, उनको भेजता था। इसके पास से जो भी मोबाइल मिले हुए हैं उन मोबाइलों में कई ऐसी सीक्रेट बातें, कई ऐसी वीडियो जो हैं वो सामने आई हैं। रेकी पूरी होने के बाद वो हमले की तैयारी जो है वो कर रहा था कि अब किस तरीके से हमें इसमें ऐसा अंजाम देना है और कैसे हमें इस राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर बना हुआ है, इसको कैसे ध्वस्त करना है। तो इससे पहले वो कोई ऐसा कदम उठाता, लेकिन गुजरात की एटीएस की टीम और हरियाणा की एसटीएफ टीम ने उनको धर दबोचा और अब्दुल रहमान से पूरी तरीके से पूरा खुलासा करने में लगी हुई है ये टीम। तो अब अब्दुल रहमान और क्या क्या खुलासे करेंगे, क्या वाकई में हिंदुओं का जो भव्य मंदिर, जो हजारों लाखों लोग जो दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्या उनको भी टारगेट करने का उसका पूरा इरादा था। लेकिन कहते नहीं है जाके राख को साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिसके ऊपर भगवान का साया हो, जो भगवान खुद जिसकी रक्षा कर रहा हो, उसको कौन मार सकता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी प्लानिंग कर ले, लेकिन मौत तब तक नहीं आती जब तक कोई कांड नहीं होता, जब तक ऊपर से लिख कर नहीं आता। तो हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ अपने देश की भी रक्षा करें, अपने देश की भी सुरक्षा करें। यानी किसी भी ऐसे संगठन को अपने घर में पनाह देने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें कि कोई व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है या वो हमारे ही खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।